नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। बांग्लादेश में तबाहकुन सैलाब, 44 अफराद जाँ बहक, 10 लाख से जायद शहरी महसूर, इमदादी कार्रवाइयां जारी। राजस्थान के 2 सरकारी अस्पतालों में सानहा ऑपरेशन के बाद 9 ख्वातीन जाँ बहक, रियासती हुकूमत ने आला सतही तहकीकात का हुक्म दे दिया। वियतनाम में सियाहती कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, 15 भारतीय शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद लापता, इमदादी कार्रवाइयां तेज। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को सख्त इंतबाह, कहा अगर मुझे निशाना बनाया गया तो ईरान के हर मुतल्लिका मकाम को तबाह करने के अहकामात पहले ही जारी कर दिए गए हैं। हम भिखारी नहीं हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हजरत बल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का मरकज पर सख्त हमला, रियासती हुकूक की बहाली का मुतालबा दोहराया। जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को बीजेपी की हुकूमत से मशरूत नहीं किया जा सकता, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मरकज पर सख्त हमला, 20 जुलाई को जंतर मंतर में एहतजाज का ऐलान। उमर अब्दुल्ला के इल्जामात पर अब बीजेपी का सख्त रद्द-ए-अमल, सबूत पेश करें या गैर मशरूत माफी मांगे वरना कानूनी कार्रवाई होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब मेरी जरूरत नहीं, आगा रूहुल्लाह मेहदी की पार्टी क़यादत से दूरी, रियासती दर्जे के एहतजाज में शिरकत से इनकार, आर्टिकल 370 को असल अवामी एजेंडा करार दिया। और जम्मू कश्मीर में बारिशों का नया सिलसिला, 12 जुलाई को शदीद बारिश, अचानक सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा, महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। बांग्लादेश में मुसलसल मूसलाधार बारिशों और शदीद सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में अब तक कम से कम 44 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 10 लाख से जायद शहरी मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी में फंसकर महसूर हो गए हैं। कुदरती आफात के बाद लाखों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सैकड़ों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। कई इलाकों में बिजली और मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर हुआ है, जिससे इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत ने फौज, बहरिया और दीगर इमदादी इदारों को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस के लिए मुतहरिक कर दिया है, जो कश्तियों और खुसूसी आलात की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कागज बाजार में रोहिंग्या महाजरीन के कैंप में भी शदीद तबाही हुई है, जहां लैंड स्लाइडिंग के बाद मुतअद्दिद अफराद जान से हाथ धो बैठे। हुकाम ने मजीद बारिशों और मुमकिन लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नजर नशीबी और हसास इलाकों के मकीनों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में मजीद बारिशों का इम्कान है, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। दूसरी जानिब माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि जनूबी एशिया में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब जैसे वाक़ात में इजाफा मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए असरात की अक्कासी करता है। भारतीय रियासत राजस्थान के 2 सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ात में कम से कम 9 ख्वातीन की मौत वाक़या हो गई है, जिसके बाद रियासत भर में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वाक़े के फौरन बाद राजस्थान हुकूमत ने मामले का सख्त नोटिस लेते हुए माहिर डॉक्टरों पर मुश्तमिल खुसूसी तहकीकाती टीमें दोनों अस्पतालों में रवाना कर दी है, ताकि अमवात की असल वजूहात का तयन किया जा सके। इत्तलात के मुताबिक ख्वातीन की सर्जरी मामूल के तब्बी तरीक़ेकार के तहत अंजाम दी गई थी, ताहम ऑपरेशन के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और तमाम तर तब्बी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका। इब्तिदाई इत्तलात में मुख्तलिफ मुमकिन वजूहात पर गौर किया जा रहा है, ताहम हुक्काम का कहना है कि हतमी राय सिर्फ तफसीली तब्बी और फॉरेंसिक तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही दी जाएगी। राजस्थान हुकूमत ने मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत करते हुए यकीन दिलाया कि अगर तहकीकात में किसी किस्म की तब्बी गफलत, इंतजामी कोताही या क़वायद की खिलाफ वर्जी साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वियतनाम में एक सयाहती कश्ती के उलटने से पेश आने वाले हौलनाक हादसे में कम से कम 15 भारतीय शहरी जान की बाजी हार गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। हुकाम के मुताबिक कश्ती में मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले सयाह सवार थे, जो सैर तफरी के लिए रवाना हुए थे कि अचानक खराब मौसमी हालात और तेज हवाओं के बाद कश्ती हादसे का शिकार हो गई। मकामी हुकाम ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें बहरिया, कोस्ट गार्ड, गोताखोरों और इमदादी टीमों ने हिस्सा लिया। कई मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। ताहम मुतअद्दिद अफराद की तलाश अब
भी जारी है। हुक्काम का कहना है कि लापता अफराद की तादाद के पेश नज़र हलाकतों में इजाफे का खदशा भी मौजूद है। हादसे की इत्तला मिलते ही भारतीय सिफारत खाने ने वियतनामी हुक्काम से राबता कायम कर दिया और मुतासरा भारतीय शहरों की शिनाख्त, जख्मियों की देखभाल और जाम बहक अफराद की मैयतें वतन मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। भारतीय हुक्काम ने वाक़े पर गहरे रंज गम का इजहार करते हुए मुतासरा ख़ानदानों से तज़ियत की है और हर मुमकिन सिफारती व कौंसलर मावनत फराहम करने का यकीन दिलाया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक इंतहाई सख्त और गैर मामूली बयान देते हुए कहा है कि अगर ईरान या उससे वाबस्ता कोई ग्रुप उन्हें निशाना बनाने या उनके कत्ल की कोशिश करता है तो अमेरिकी फौज को पहले ही ऐसे अहकामात जारी किए जा चुके हैं जिनके तहत ईरान के मुतल्लिका अहदाफ पर भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप ने दावा किया कि इस मकसद के लिए ताकतवर मिसाइल और दीगर अस्करी वसाइल मुकम्मल तौर पर तैयार हालत में है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। हालिया हफ्तों में दोनों ममालिक के दरमियान बयानात, सिक्योरिटी खदशात और मुमकिन खतरात के हवाले से मुख्तलिफ इतलात सामने आती रही हैं, जिसके बाद खित्ते की सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की तशवीश में इजाफा हुआ। अमरीकी सदर ने अपने बयान में वाज़ह किया कि अगर उनकी जान को किसी भी किस्म का खतरा लाहक हुआ या ईरान की जानिब से कोई हमला किया गया तो अमरीका उसका फौरी और सख्त जवाब देगा। ताहम उन्होंने अपने दावे के हक में कोई अवामी सबूत पेश नहीं किया और न ही किसी मखसूस खतरे की तफसीलात बयां की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हफ्ता के रोज दरगाह हजरत बल में एक पुरजोश खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर जम्मू कश्मीर से किए गए वादे पूरे न करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि यहाँ के अवाम किसी से खैरात नहीं मांग रहे बल्कि अपना आईनी और जमहूरी हक तलब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भिखारी नहीं हैं, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं और हमारा हक हमें वापस मिलना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़श्ता कई दहाइयों के दौरान जम्मू कश्मीर के अवाम से मुतअद्दिद वादे किए गए मगर बेशतर वादे अमली शक्ल इख्तियार न कर सके। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव के दौर का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त भी यकीन दहानी कराई गई थी कि जम्मू कश्मीर के साथ होने वाली नाइंसाफियों का इज़ाला किया जाएगा, लेकिन वक्त गुजरने के बावजूद हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आई। उनका कहना था कि कश्मीरी भी इसी मुल्क के शहरी हैं, उनकी अपनी इज्जत, वक़ार और शनाख्त है जिसका एहतराम किया जाना चाहिए। एनसी सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी एक मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि उस मौके पर उन्होंने वाज़ा किया था कि दिल्ली और कश्मीर के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा कायम करना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि जब तक बाहमी एतमाद बहाल नहीं होगा मसाइल का देर पर हल मुमकिन नहीं। ताहम उनके मुताबिक वक्त गुजरने के साथ ये फासले कम होने के बजाय मजीद बढ़ते चले गए। जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे की बहाली में ताखीर पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के आईनी हक को बीजेपी की हुकूमत से मशरूत नहीं किया जा सकता। उन्होंने वाज़ा किया कि अवाम के सब्र को कमजोरी न समझा जाए, क्योंकि ये सब्र उनकी ताकत है, लेकिन अगर वादे पूरे न हुए तो अवामी एहतजाज नागजीर होगा। श्रीनगर के हजरत बल में बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला, जिन्हें मादर मेहरबान भी कहा जाता है, की 26वीं बरसी के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज करेगी ताकि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस देने के मुतालबे को मजीद मौसर अंदाज में उठाया जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों के दौरान उन्होंने महाजराई के बजाय मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की और मरकजी हुकूमत को अपने वादे पूरे करने के लिए मुनासिब वक्त दिया, लेकिन अब जबकि हदबंदी यानी डिलिमिटेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, असम्बली इंतखाबात भी हो चुके हैं और अवाम अपना वाज़ा मैंडेट दे चुके हैं, उसके बावजूद रियासती दर्जे की बहाली में मुसलसल ताखीर की जा रही है जो कई सवालात को जन्म देती है। भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन असम्बली को मुबैना तौर पर भारी रकम और वजारत की पेशकश के जरिए पार्टी छोड़ने पर आमादा करने के इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर वज़ीर आला के पास अपने दावे के हक में कोई सबूत मौजूद है तो वो उसे मुतल्लिका तहकीकाती एजेंसियों के साथ पेश करें, बसूरत दीगर अवाम के सामने गैर मशरूत माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के रुकन असम्बली आर एस पठानिया ने उमर अब्दुल्ला के बयान को बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और सियासी महरक़ात पर मबनी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर वाकई किसी रुकन असम्बली को पार्टी तब्दील करने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए वजारत या दीगर मुराद की पेशकश की गई थी तो उस मामले की फौरी इत्तला जम्मू कश्मीर पुलिस, एंटी करप्शन ब्यूरो या किसी दीगर मजाज तहकीकाती इदारे को
क्यों नहीं दी गई? आरएस पठानिया ने सवाल उठाया कि मुबैना तौर पर यह पेशकश किसी ने की, बीजेपी का कौन सा ओहदेदार उसमें मुलव्विस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किस रुकन असेंबली से राबता किया गया, ये वाक़ा कब और कहाँ पेश आया, और अगर इल्जामात दुरुस्त है तो अब तक इस सिलसिले में FIR क्यों दर्ज नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि मुंतखब अवामी नुमाइंदों की खरीद फरोख्त जैसे संगीन इल्जामात पार्लिमानी जमहूरियत की बुनियादों से जुड़े मामलात हैं, लिहाजा उन्हें महज सियासी बयानात या अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए बगैर किसी ठोस सबूत के पेश नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि ऐसे इल्जामात से न सिर्फ सियासी माहौल मुतासर होता है बल्कि जमहूरी इदारों पर अवाम के एतमाद को भी नुकसान पहुंचता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पार्टी क़यादत से अपनी बढ़ती हुई दूरी का खुलकर इजहार करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब उनकी जरूरत नहीं रही, इसलिए उन्हें न पार्टी कन्वेंशन में मदऊ किया गया और न ही उनकी मौजूदगी को जरूरी समझा गया। उन्होंने वाज़ा किया कि वो पार्टी की जानिब से 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर में रियासती दर्जा यानी स्टेटहुड की बहाली के मुतालबे के लिए होने वाले एहतजाज में भी शरीक नहीं होंगे। कुलगाम में नवानिगारों से गुफ्तगू करते हुए आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मुनक़दा नेशनल कॉन्फ्रेंस के कन्वेंशन में उनकी अदम मौजूदगी पर बार बार सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि हकीकत यह है कि उन्हें तकरीब में शिरकत के लिए न तो दावत दी गई और न ही पार्टी ने उनकी मौजूदगी को जरूरी समझा। उन्होंने कहा कि महरम हराम के सिलसिले में कुलगाम, श्रीनगर और दीगर इलाकों में उनके पहले से तयशुदा मसरूफियात भी थीं, ताहम असल बात यही है कि पार्टी को अब मेरी जरूरत नहीं रही। जंतर मंतर में मुजव्वज़ एहतजाज के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में आगा रूहुल्लाह ने दो टोक अंदाज में कहा कि वो इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनका कहना था कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस मैंडेट के साथ मुंतखब किया था वो सिर्फ रियासती दर्जे की बहाली तक महदूद नहीं था, बल्कि उसका बुनियादी मकसद आर्टिकल 370 की मनसूखे के खिलाफ अवामी मौक़िफ़ को मजबूती से उठाना था। उन्होंने कहा कि वो अपनी सियासी जद्दोजहद को अवामी मसाइल और आर्टिकल 370 की बहाली के मुतालबे पर मरकूज रखेंगे। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के लिए ताज़ा मौसमी पेशगोई जारी करते हुए आइंदा चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गरज चमक और बाज़ मकामात पर शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा के मुताबिक 12 जुलाई को वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और गरज चमक के मुतअद्दिद सिलसिले मुतवक्किल हैं, जबकि चिनाब वैली और जम्मू डिवीजन के पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या मुख्तसर दौरानिये की इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है, जिसके बाद मकामी सतह पर सूरत हाल मुतासिर हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 से 17 जुलाई तक मजमूई तौर पर मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम उस दौरान भी जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के मुख्तसर सिलसिले जारी रह सकते हैं, जबकि बाज़ इलाकों में तेज बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। उसके बाद 18 से 20 जुलाई के दौरान एक मरतबा फिर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों और गरज चमक का नया सिलसिला जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में मुतासिर करने का इल्जाम जाहिर किया गया है। महकमा ने खबरदार किया है कि 12 जुलाई के दौरान बिलखुसूस दोपहर, रात और सुबह के औकात में बाज़ इलाकों में शदीद बारिश के बाद अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और मिट्टी के टुकड़े गिरने के वाक़ात पेश आ सकते हैं। खुसूसन चिनाब वैली और पीर पंजाल के हिस्सास इलाकों में खतरा ज्यादा है। महकमा मौसमियात ने अवाम, मुसाफिरों और बिलखुसूस पहाड़ी और नशीबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद से अपील की है कि वो नदी नालों, बरसाती चश्मों और लैंडस्लाइडिंग के खदशे वाले मकामात से दूर रहें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और मकामी व इंतजामिया मुतल्लिका इदारों की जानिब से जारी हिफाजती हिदायत पर अमल करें ताकि किसी भी मुमकिन जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।